नमस्कार दोस्तों। अंतावारा विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से हमारे न्यूज का जिस तरीके से एग्जिट पोल का इंतजार था वो आ गया है। हमारा न्यूज चैनल जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ एग्जिट पोल लाया है, जिस तरीके से आप सभी दोस्तों को जिस तरीके से हमारा एग्जिट पोल का इंतजार था, अब हम आपको हमारा एग्जिट पोल बताएंगे। जिस तरीके से दोस्तों राजस्थान अंता विधानसभा में चुनाव रोचक और मुकाबले में कड़ी टक्कर पर खड़ा हुआ था, वो तो बात सही है दोस्तों। जिस तरीके से नरेश मीणा मैदान में कूदे हैं, चुनाव ही उलटफेर हो गए। दोस्तों अब बात करते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भैया की। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भैया 50,000 के नीचे रहते हैं तो नरेश मीणा शायद जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अटका है प्रमोद जैन भैया के बीच चुनाव। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भैया 55,000 के आसपास रहते हैं तो फाइट तकड़ी हो सकती है। अगर दोस्तों कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भैया अगर 65,000 के आसपास रहते हैं तो मोरपाल सुमन जीत सकते हैं, वही नरेश मीणा 3 नंबर पर रह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुल मतदान कितना हुआ। दोस्तों कल मतदान हुआ 80.35%, जो कि 1,83,182 वोट पड़ी। बात करते हैं हमारे एग्जिट पोल की कि नरेश मीणा और मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भैया के वोट कितने पड़े। बात करते हैं दोस्तों नरेश मीणा की, क्या सच में नरेश मीणा जीत सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे एग्जिट पोल के अनुसार नरेश मीणा जीत हासिल कर सकते हैं। सही सुना आपने। अब हम बताएंगे कि नरेश मीणा को हमारी संभावित एग्जिट पोल के अनुसार कितने आ सकते हैं। नरेश मीणा को 61 और 66,000 के बीच हमारी तरफ से वोट गिरे हैं। वहीं पर 2 नंबर पर रह सकते हैं मोरपाल सुमन, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं 61 और 63,000 के बीच रह सकते हैं। बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार, वो तो आपको पता ही है 3 नंबर पर ही रहेंगे हमारे एग्जिट पोल के अनुसार ही, और वो रह सकते हैं 50 और 55 के बीच। क्योंकि जिस तरीके से मैदान में नरेश मीणा कूदे हैं, चुनाव भी आपको पता है उन्होंने अपने जो अंता शहर के मुद्दे उठाए थे उससे चुनाव उलटफेर हो गए। वास्तव में नरेश मीणा ने बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पे जिस तरीके से सीएम, पूर्व सीएम, दो पार्टियों के नेताओं को, दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को जमीन पर लाकर अंता शहर के अंदर, जहां बस स्टैंड तक नहीं है, जहां रोडवेज से बसें तक नहीं आती है, वहां लाकर गाड़ियों को काफिलों पर लाकर खड़ा कर दिया है। वास्तव में बंदे में देखना यह है कि 14 नवंबर को क्या सच में नरेश मीणा को जनता न्याय करती है या फिर किसे चुनती है, वो तो जनता ने तय कर चुकी है। वो बस ईवीएम में वो तो कैद है कि कौन है जीत का हिस्सा। चलिए दोस्तों, कल जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया और प्रमोद जैन भैया का वीडियो जारी हुआ था, चेहरे का जो रौनक है वो घबराया हुआ है। उससे पता चल रहा है कि प्रमोद जैन भैया तो 3 नंबर पर रह सकते हैं। और वहीं पर वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम, जिस तरीके से सीएम की पर्ची उन्होंने खोली थी, जिस तरीके से चेहरे का एक्सपीरियंस कैसा था, वहीं पर वैसा कल देखा गया। आप वीडियो जरूर देखना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से, देखना जरूर। आदरणीय मतदाताओं, आपने आज जिस उत्साह और उमंग के साथ और जिस शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका साथ निरंतर बना रहेगा और हम सब मिलकर अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। आप सबको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।